नमस्कार दोस्तों, यह स्टैटिक्स का क्लास है। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक न करना हो तो यदि लाइक करना हो तो लाइक कर लें। मैं उल्टा बोल दिया। तो और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लें। यदि आप एमएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं या एमए एजुकेशन की, तो यह उसके लिए वीडियो है जिसमें स्टैटिक्स में क्या क्या आता है उसके बारे में, उससे संबंधित यह क्लास है। इसमें हम आज चर्चा करेंगे सामान्य संभावना वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वक्र यानी या एनपीसी। तो सामान्य वितरण का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी समूह की प्रकृति सामान्य की ओर झुकी होती है। उदाहरणार्थ, यदि छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर निम्न बुद्धि, सामान्य बुद्धि और उच्च बुद्धि वर्गों में विभाजित किया जाए तो सर्वाधिक संख्या सामान्य बुद्धि के छात्रों की होगी। ये सामान्य बुद्धि, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर ये एनपीसी खींचा जाए तो सबसे ज़्यादा सामान्य बुद्धि के छात्र पाए जाएंगे। निम्न बुद्धि एवं उच्च बुद्धि छात्रों की संख्या कम होगी, इनकी संख्या कम होगी। और यह भी देखा गया है कि समान बुद्धि के छात्रों की तुलना में जितने छात्र निम्न बुद्धि के होते हैं, लगभग उतने ही छात्र उच्च बुद्धि के होते हैं। यानी निम्न बुद्धि के छात्र और उच्च बुद्धि के छात्र समान होते हैं। अधिकतर परीक्षाओं के परिणाम भी यह बताते हैं कि अधिकतर छात्रों के प्राप्तांक औसत की ओर झुके होते हैं, यानी औसत की ओर झुके होते हैं, यानी सामान्य बुद्धि की ओर झुके होते हैं। यह भी देखा गया है कि जितने छात्र औसत प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, लगभग उतने ही छात्र औसत से कम अंक प्राप्त करते हैं। जितने छात्र औसत से ज़्यादा प्राप्त करते हैं, उतने छात्र कम प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, अपितु औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वालों के प्राप्तांक औसत से जिस अनुपात में बढ़ते हैं, औसत से कम प्राप्त करने के प्राप्तांक लगभग उसी अनुपात में कम होते हैं। यानी जिस अनुपात में उस तरफ बढ़ रहे हैं, उस अनुपात में एक तरफ घटते हैं। जब दोनों ओर के प्राप्तांक के बढ़ने व घटने का यह अनुपात एकदम समान होता है, तो प्राप्तांक को ऐसे वितरण को सामान्य प्राप्तांक वितरण कहते हैं। क्या कह रहा है, फिर से सुनिए। जब दोनों ओर के प्राप्तांकों के बढ़ने व घटने का यह अनुपात एकदम समान होता है, यानी यह अनुपात समान रहेगा, तो प्राप्तांक ऐसे वितरण को इसी को सामान्य वितरण कहते हैं। तो आवृत्ति वितरण तालिका है, तो इसमें वर्ग और आवृत्ति में क्या है यह तो नहीं पूछा जाता। ठीक, तो यहाँ पे नीचे आइए। जब किसी परीक्षण पर किसी समूह के प्राप्तांक मध्यमान के दोनों ओर एकदम समान रूप अनुपात में वितरित होते हैं, तो प्राप्तांकों के इस वितरण को समान वितरण कहते हैं। यह भी एक परिभाषा है। जब किसी परीक्षण के किसी समूह के प्राप्तांक मध्यमान के दोनों ओर यानी मध्यमान के दोनों एकदम समान अनुपात में रहते हैं, मध्यमान के दोनों समान अनुपात में रहते हैं, तो इसे समान वितरण कहते हैं। तो सामान्य, अब आगे आते हैं इसकी परिभाषा। सामान्य संभावना वक्र का अर्थ एवं परिभाषा। समान संभावना वक्र की अर्थ एवं परिभाषा। तो मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वक्र। किसी भी समूह के किसी भी चर पर प्राप्तांक स्कोर प्रायः औसत मध्यमान की ओर झुके थे, यानी पहले भी बताया मध्यमान की ओर यानी बीच में होंगे। जब इन प्राप्तांकों का मध्यमान के दोनों ओर वितरण एक समान होता है, तो प्राप्तांकों के एक प्रकार के वितरण को सामान्य वितरण वक्र कहते हैं। दोनों ओर समान होगा। तो इसका आगे चित्र भी है, यह देखिए इसका चित्र कैसे बनता है। बीच में आप देख रहे हैं एकदम समान है, और किनारे किनारे कैसा है कि किनारे किनारे एकदम समान है, बीच में उठा हुआ है, उभरा हुआ है। तो यह आगे बताया जाएगा इसके बारे में। आगे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की प्राप्तांकों को आरेख को सामान्य वितरण कहते हैं।
वास्तविकता यह है कि प्राप्तांकों का इस प्रकार का सामान्य वितरण व्यावहारिक रूप से कभी नहीं होता, इसके लगभग ही होता है। तो व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं, लगभग होता है, और इस लगभग होने के आधार पर इसके होने की संभावना की जाती है। यही कारण है कि इस प्रकार के संभावना प्राप्तांक को सामान्य वक्र, नॉर्मल कर्व न कहकर सामान्य संभावना वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी, सामान्य संभावना मतलब संभावना ही बोल दिया है, सामान्य वक्र नहीं किया, क्योंकि ये व्यावहारिक रूप में कभी होता नहीं, इसलिए इसे सामान्य संभावना वक्र कहते हैं। नीचे सामान्य संभावना वक्र का विचार सर्वप्रथम 1933 में फ्रांस के डी मोइवर जो हैं, तो यह नाम आता है आपके एग्जाम में कि मस्तिष्क में आया। इस वक्र की गणितीय समीकरण की प्रस्तुति भी की। कुछ विद्वान इस वक्र के उनके नाम के आधार डी मोइवर वक्र यह पूछा जाता है, डी मोइवर कहते हैं। और इस प्रकार का वक्र गणितीय प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी के कॉलिस गॉस ने किया। प्रयोग जो है जर्मनी के खगोले गॉस ने किया, ठीक। इसलिए कुछ विद्वान से गॉसियन वक्र भी कहते हैं, चाहे इसे गॉसियन वक्र भी इसीलिए नाम पड़ गया, यहाँ से पूछा जाता है गॉसियन वक्र। उसके बाद पर सामान्य प्रयोगों में इसे समान संभावना वक्र कहते हैं। अब यदि हम इसे परिभाषित करना चाहें तो इसे कहते हैं समान संभावना वक्र ऐसा सैद्धांतिक आदर्श एवं गणितीय वक्र है जिसके प्राप्तांक मध्यमान के दोनों ओर एकदम समान रूप से वितरित होते हैं। इसके प्राप्तांक मध्यमान के दोनों ओर समान रूप से वितरित होते हैं। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं। विशेषता क्या है? सामान्य संभावना वक्र की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व। पहली विशेषता, सामान्य संभावना वक्र मध्य वाले भाग तथा दोनों ओर सीमांतों पर सममित होते हैं। सममित क्या होता है? इसकी आकृति घंटाकार बिल शेप्ड होती है। चित्र संख्या 1। अभी चित्र संख्या फिर से पढ़ते हैं। सामान्य संभावना वक्र मध्य वाले भाग तथा दोनों ओर सीमांतों पर सममित सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब क्या जैसे ये होता है, यहाँ से ऐसे सिमेट्रिकल। यदि ऐसे बीच में पार्ट कर देंगे तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे, आधा इधर बीच से काट दें तो इसी को सिमेट्रिकल कहते हैं, समान होते हैं। इसकी आकृति घंटाकार होती है, बेल शेप। ये देखिए घंटाकार है, बेल की तरह, घंटी की तरह, घंटी ऐसी ही होती है ना, घंटाकार होती है, यही कह रहा है। उसके बाद समान संभावना वक्र की रेखाएं दोनों छोरों पर एक्स अक्ष को न तो स्पर्श करती हैं न ही अक्ष के समांतर होती हैं। यह साधारण वक्र के अनंत तक बनी रहती हैं। जो इसका चित्र होता है ऐसे ऐसे ऐसे, कभी स्पर्श नहीं करती, न ही समांतर होती हैं, ठीक। कभी स्पर्श नहीं करती, समांतर नहीं होती। यहाँ पे आके समांतर नहीं होती, किनारे किनारे यहाँ समांतर नहीं होती। यह तो हुआ दूसरा पॉइंट। अब एक तीसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बोलता है? सामान्य संभावना वक्र के मध्य वाले भाग में अधिकतम आवृत्तियां होती हैं। ये देखिए मध्य वाले भाग में, यही मध्य वाला भाग है, अधिकतम आवृत्तियां होती हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें यहीं केंद्रित रहती हैं, ठीक। मध्य से जैसे जैसे दाईं ओर और बाईं ओर बढ़ते हैं तो आवृत्तियों का आकार एवं विस्तार एक निश्चित क्रम से धीरे कम होता है। इधर भी निश्चित क्रम से घटने लगता है, इधर भी निश्चित क्रम से घटने लगता है, और सिरों पर न्यूनतम हो जाता है। और सिरों पर यानी इधर, यहाँ यहाँ दोनों साइड न्यूनतम हो जाए, कम से कम हो जाता है। और चौथा पॉइंट की बात करते हैं। समान संभावना वक्र में केंद्रीय प्रवृत्तियों मध्यमान, मध्यांक, बहुलक यानी मीन मीडियन मोड के मान समान होते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, समान होते हैं, मीन मीडियन मोड समान होते हैं, तथा वक्र के मध्य बिंदु पर स्थित है। एकदम मध्य बिंदु पर ही स्थित होते हैं ये तीनों, यहाँ पे ही स्थित होते हैं।
ठीक, ये तो चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। सामान्य संभावना वक्र न तो बहुत चपटा होता है, न ही बहुत नुकीला होता है। ये देखिए, क्या यहाँ नुकीला है? ऐसे ही आराम से गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से गया ऐसे जा रहा है तो एकदम नुकीला हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक, और न तो अधिक चपटा है। चपटा का मतलब एकदम ऐसे चपटा हो जाए, एकदम चपटा हो जाए, ज़्यादा चपटा भी नहीं है। ठीक, यही कहना चाहता है 5 पॉइंट। औसत ऊंचाई वाले इस वक्र का वक्रता गुणांक, वक्रता गुणांक याद कीजिए, ये ज़्यादा जरूरी है। ये कई बार पूछा गया है। 0.263, जिसे इंग्लिश में KU यानी कुर्टोसिस कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस, KURTOSIS 0.263, 0.263, 2/6। ठीक, याद करने का तरीका 2/6, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 5 की बात। सामान्य संभावना वक्र सममित सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल मैंने बताया, जैसे यहाँ से बी से काट दें तो दोनों दोनों के एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक, इसलिए इसका विषमता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, विषमता गुणांक स्क्यूनेस शून्य होता है, शून्य होता है, अर्थात यस के बराबर 0। यह भी याद करिए। 7 पॉइंट की बात करते हैं। सामान्य संभावना वक्र के x अक्ष को मानक विचलन के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया जाता है। मानक विचलन क्या है? रो, मानक विचलन। जैसे यहाँ चित्र में देखिए, +3 रो, +2 रो, +1 रो, -1 रो, -2 रो, -3 रो, 6 है ना, 6 भागों में विभाजित किया जाता है। मध्य बिंदु से 3 भाग दाईं ओर और 3 भाग बाईं ओर। देखिए, मध्य बिंदु यह है, दाईं ओर 3 है, बाईं ओर 3 है। ठीक, दाईं ओर के 3 भाग मध्य बिंदु से क्रमशः +1, यह +1 है, +2 है, +3 है। ठीक, और बाईं ओर के 3 भाग मध्यमान से, यहाँ से लेफ्ट से -1, -2, -3, ये 3 है। ठीक, पर होते हैं। यह 7 पॉइंट हो गया। आप 8 पॉइंट की बात करते हैं। समान समवक्र के मध्य के दोनों ओर के भागों में आवृत्तियों का वितरण का विस्तार समान रूप से 50% होता है। समान समवक्र के मध्य के दोनों ओरों के भागों में, मध्य ये है, इसके दोनों यानी इधर इधर 50-50% रहेंगे टोटल। तो यह भी पूछा जाता है। 50-50 बी से काट देंगे, से चित्र से ही देखने से लग रहा है 50-50 हो जाएगा। 9 पॉइंट, अधिक सामान्य संभावना वक्र के मध्यमान बिंदु पर स्थित कोटि की ऊंचाई अधिकतम होती है। कोटि की यानी यहाँ पे ऊंचाई अधिकतम होती है, तथा यह कुल आवृत्तियों यानी कि 0.3989 होती है। 0.3989, यह भी आप याद कर लें, यह भी पूछा गया है कई बार। तो यह चित्र देखिए आप, 50-50 वाला। देखिए, यहाँ से आधे 50 इधर, आधा 50 इधर, और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है, देखिए आप यहाँ पे 3984, ये मैक्सिमम ऊंचाई इतनी होती है। ठीक, अब आते हैं 10 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। समान समाना वक्र मध्यमान से एक मानक विचलन ऊपर व नीचे, अर्थात +/-1 रो अपनी दिशा परिवर्तित करता है। यानी ये +1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, यहीं की बात कर रहा है। दिशा यहाँ से यह नीचे चला जाता है
इधर ये नीचे चलाता है, यही कह रहा है दिशा परिवर्तन करता है। यह वक्र +1 रो से -1 रो के बीच आधार रेखा की ओर अपनी दिशा की ओर अवतल होता है। किधर कह रहा है +1 से -1, +1 ये -1 अवतल, अवतल यानी ऐसे ही है, देखिए इधर 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 है, इधर इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर आधार रेखा, आधार रेखा ये है ना, आधार रेखा ये है, इधर अवतल की ओर है। जबकि +1 से ऊपर व -1 के नीचे, अर्थात दोनों सिरों पर आधार रेखा की ओर उत्तल होता है। और उत्तर होता है, देखिए +1 के ऊपर, +1 यह है, +1 है, ये इधर देखिए उत्तल, ये उत्तल लिखा भी हुआ है, यहाँ अवतल लिखा हुआ है, इधर ही उत्तल लिखा हुआ है। -1 के ऊपर, -1 के नीचे, अर्थात दोनों सिरों पर आधार रेखा की ओर, आधार रेखा की इधर भी उत्तल है, इधर उत्तल है। यह भी ध्यान देने योग्य पॉइंट है। आगे बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट की। समान संभावना वक्र तथा आधार रेखा के मध्य का क्षेत्रफल समान संभावना वक्र का क्षेत्रफल कहलाता है। समान संभावना वक्र तथा आधार रेखा के मध्य के क्षेत्रफल, ये समान, ये इसके बीच और इसके बीच का क्षेत्रफल संभावना वक्र का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, और यह कुल आवृत्तियों को प्रकट करता है, कुल आवृत्तियों को प्रकट करता है, जितने अंदर जितने भी चीजें हैं। सामान्य संभावना वक्र की किन्हीं दो कोटियों के बीच का क्षेत्रफल उन कोटियों के सापेक्ष प्राप्तांकों के बीच अंक पाने वाले छात्रों को प्रदर्शित करता है। जितने भी प्राप्तांक हैं वो छात्रों को प्रदर्शित कर, यहाँ 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 ये सब छात्र कितने इसमें आएंगे उनको प्रदर्शित करेगा। यह कुल क्षेत्रफल का एक निश्चित प्रतिशत होता है। यम से +1 रो के मध्य 34.13%। यम यानी मध्यमान, ये देखिए बीच से, ये बीच है, बीच से यहाँ तक ये तीर का जो निशान लगा हुआ है इतना 34.13 है। ठीक, ये इतना 34.13 है, इधर ये भी इतना है 34.13 है। ठीक, +1 से -1 तक ये यम है, मध्यमान है। ठीक, 34 होता है, यह भी पूछा गया है। उसके बाद आगे क्या है, यम से +2 रो के मध्य 47.72 प्राप्तांक, ये तो मध्यमान है। या फिर यहाँ से +2 तक, ये +2 है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से आते चित्र भी बना है, देखिए इसमें 47.72, 47.72, यहाँ से यहाँ तक 47.72। ऐसे ही इधर भी, उधर साइड में 47.72 माइनस तक, यम से -2 तक 47.72, यानी जितना लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड है। ठीक, उसके बाद तथा यम से +3 रो के मध्य 49.87, यम बीच वाला यम यानी मध्यमान। ठीक, चलिए कि +3 तक, देखिए ये +3 तक 49.87 यह लिखा है, इधर भी 49.87। ठीक, मध्यमान से इधर भी +3 तक -3 तक 49.87। ज़्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। 11 नंबर पॉइंट, 11 नंबर के पॉइंट से बनते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 34.13 इधर भी है, 34.13 इधर भी। ठीक, 47.72 इधर भी, 47.72 इधर है। ठीक, 49.87 इधर भी है, 49.87 इधर भी है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो ये वाला पॉइंट देखते हैं, मध्यमान से +-1 रो के बीच
34.13 प्लस 34.13, 34.13, 34.13 तो 68.26 प्राप्तांक हो जाएंगे। यानी ये दोनों 34.1 तो 34.13 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 68.26। ठीक। और सेकंड पॉइंट बात करते हैं, प्लस माइनस 2 रो की बात करते हैं। प्लस माइनस 2 रो इतना पूरा जोड़ दें, यानी इतना पूरा जोड़ दें, इतना पूरा जोड़ देंगे तो 95.44 आ जाएगा। 95.44 प्रतिशत प्राप्त हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद अब आते हैं तीसरे पॉइंट की, प्लस माइनस 3 रो, यानी +3 -3 रो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये पूरा जोड़ दें। ठीक। तो ये पूरा जोड़ने पर 99.74 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये 3 पॉइंट ये पूछा गया है। ठीक। उसके बाद क्योंकि +3 रो के बीच 99.74 अर्थात लगभग सभी प्राप्तांक आ जाते हैं, इसलिए व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए एनपीसी में +-3 के में सभी प्राप्तांक 100% मान लिए जाते हैं। तो ये कोई इम्पोर्टेंट यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता। आगे 12 पॉइंट की बात करते हैं। सामान्य समाधान में मध्यमान से विचलन की विभिन्न सांख्यिकी मापे डिफरेंस मेजर ऑफ डेविएशन की गणना सरलतापूर्वक की जा सकती है, जैसे Q1 प्रथम चतुर्थांश, Q3 तृतीय चतुर्थांश समान रूप से एक ही दूरी पर होते हैं। यह दूरी यहाँ से भी कुछ नहीं पूछा जाता, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। सामान्य संभावना वक्र में चतुर्थांश विचलन का मानक विचलन के मान का लगभग करते हैं। यहाँ से भी अभी तक कुछ नहीं पूछा गया है। आगे चलते हैं 14 नंबर पॉइंट के बाद, सामान्य संभावना वक्र की गणितीय समीकरण। तो यह समीकरण पूछा गया है, यह समीकरण क्या होता है। ठीक। तो समीकरण आप लोग याद कर लीजिए, समीकरण कई बार पूछे गए हैं, यह बहुत लंबा समीकरण है। समीकरण क्या है आपका, यह समीकरण है y बराबर n/σ √2 पाई e⁻², जिसमें y बराबर x बिंदु पर स्थित कोटि की ऊंचाई, x मध्यमांकों से प्राप्तांक की दूरी, x बराबर जो बराबर कैपिटल X माइनस कैपिटल M, रो प्राप्तांकों का मानक विचलन, n कुल आवृत्ति, n स्थिरांक का मान यानी 3.1416 पाई का मान, e स्थिरांक जिसका मान 2.71828। तो ये सब तो इसमें से यह जो समीकरण है यही एक बार पूछा गया है, तो समीकरण याद कर लें। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपने टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन करें, और टेलीग्राम पे जाके इस ग्रुप पे टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे वह दिखाई देगा। हो सकता है लिंक पे क्लिक करने पर ना खुले, तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें, जो लिंक दिया गया है उसी लिंक को टाइप करें तो वहाँ पे ज़रूर दिखाई देगा। यदि तो इसी के साथ आज का वीडियो इतने ही, आगे भी शेष आगे अपलोड किए जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।